जय श्री महाकाल मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने भगवान बटुक भैरव की साधना लेकर के आया हूँ। इस साधना को कैसे करते हैं, इसका क्या महत्व है, इससे मिलने वाले फल किस प्रकार से आप पूर्ण रूप से प्राप्त करें। बहुत से लोगों ने बटुक भैरव की साधना दी है, लेकिन उसमें पूरा तरीका नहीं दिया गया है। भैरव क्या होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे प्रत्यक्ष होते हैं, वह सब मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को ज़रूर लिखें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सभी तंत्र संबंधित ज्ञान का लाभ उठा सकें। बहुत से लोगों का कहना है कि तंत्र जो है बदनाम हो चुका है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब गलत लोग गलत जानकारी लेकर के आएंगे तो तंत्र का क्या होना है। तंत्र तो गलत जानकारी के कारण अपना जो है अस्तित्व खो रहा है। जब तक आपके पास सही जानकारी नहीं होगी, सही मार्गदर्शक या गुरु नहीं होगा, तो आप कैसे तंत्र के बारे में कुछ बोल सकते हैं। तंत्र भगवान शिव के द्वारा वर्णित है, इस विषय में बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। भगवान शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, शिव के बारे में जो भी व्यक्ति गलत बोलता है उसका शीश काटने में भी मतलब कि हिचकिचाना नहीं चाहिए। भस्मधारी, मैं अपने शरीर पे भस्म लगाता हूँ, चिता भस्म लगाता हूँ, और चिता भस्म जो लगाता है वह साक्षात शिव है। वैसे भी भगवान शिव के मुख से ही स्वयं कहा गया है कि हर पुरुष शिव है और हर स्त्री जो है वह देवी का स्वरूप है। इनके अंदर माता ही वास करती हैं, पुरुष के अंदर भगवान शिव का वास अवश्य होता है। भगवान भैरव के बारे में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि कोई सात्विक साधना दीजिए जिससे हम लाभ प्राप्त कर सकें। आज मैं आप सभी के सामने भगवान बटुक भैरव की सात्विक साधना लेकर के आया हूँ। भगवान बटुक भैरव का प्रादुर्भाव जो है वह भगवान शिव का ही अवतार है। महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने बटुक रूप धारण करके रोदन प्रारंभ किया था, अर्थात रोना शुरू कर दिया था, जिसके कारण माता के मन में जो है दया भाव और करुणा भाव उस बालक के प्रति उत्पन्न हुआ और इस प्रकार माता महाकाली का क्रोध जो है वह शांत हो गया। रणभूमि में वह उस बालक को अपने गोद में उठा करके खिलाने लग गई। भगवान बटुक भैरव माता दुर्गा के पुत्र हैं और इनका भी 3 रूप में ध्यान किया जाता है, सात्विक ध्यान, राजसिक ध्यान और तामसिक ध्यान। भगवान बटुक भैरव त्रिनेत्रधारी हैं, जिनके मस्तक पर तृतीय नेत्र है जैसे कि भगवान शिव के है, क्योंकि वह साक्षात शिव रूप ही हैं। भगवान बटुक भैरव की पूजा अर्चना ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा भी की गई है। इनकी जो भी साधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके जीवन में आनंद और हर एक प्रकार के सुख अवश्य मिलते हैं। भगवान बटुक भैरव को आनंद भैरव भी कहा जाता है। यह इनका जो स्वरूप है वह बहुत ही ज़्यादा काले रंग का है। भगवान भैरव जब भी आते हैं, साधक इनकी साधना करता है तो यह अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और महाराष्ट्र राज्य में इनको खंडोबा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ में महानगर लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ केसर बाग में बटुक भैरव का
प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। वहाँ पर इनको क्योंकि सुर और सुरों का राजा भी कहा गया है, सारी योगिनियाँ भैरव के दरबार में नृत्य करती हैं। आनंद ही आनंद उनके दरबार में छाया रहता है। जितने भी ऋषि मुनि हुए सभी ने जो है बटुक भैरव की आराधना अवश्य की है अपने जीवन में कभी ना कभी, और महाविद्याओं की साधना से पहले भी भगवान बटुक भैरव की साधना करना अत्यंत अनिवार्य है। तभी आप माता के क्रोध से बच सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास बटुक भैरव है तो जिसने महाकाली का क्रोध शांत कर दिया था वह अगर आपको सिद्ध हो गए तो आप किसी भी महाविद्या के उग्र रूप की उपासना कर सकते हैं। भगवान बटुक भैरव जब भी आते हैं वह बाल रूप में दर्शन देते हैं। इनका मुख्य दिन रविवार और मंगलवार माना गया है और भाद्रपद मास भैरव उपासना के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाद्रपद मास में जो रविवार आता है वह बड़ा रविवार और भैरव उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी भैरव के साधक होते हैं, उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, वह सभी वहाँ भैरव के मंदिर में भोग प्रसाद 56 भोग सभी तरह के भोग और नाना प्रकार से भैरव की पूजा करते हैं। भगवान बटुक भैरव आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आ रही है और उसका कोई समाधान नहीं दिख रहा तो आप भगवान बटुक भैरव की आराधना और साधना कर सकते हैं। भक्ति भाव से आप जब भी इस साधना पर बैठें तो आपके घर के आसपास जो भी कुत्ते होते हैं, स्वान जिसको कहते हैं, उसको भरपेट भोजन कराइए। भैरव रात्रि में आप भैरव के सम्मुख जो कुछ भी वस्तुएं चढ़ाएंगे वह सब सुबह उठ करके आप कुत्तों को अवश्य दीजिए। जितना आप स्वान की सेवा करेंगे उतना ही अतिशीघ्र आपको बटुक भैरव की कृपा प्राप्त होगी। और यह साधना गृहस्थ व्यक्तियों के लिए विशेषकर लाभदायक है। गृहस्थ में जो लोग सात्विक रूप से साधना करते हैं उनके लिए यह साधना अत्यंत अनिवार्य है। इस साधना में आपको जुआ, सट्टा, शराब, व्यभिचार इन सभी अवगुणों को त्यागना आवश्यक होगा। पूर्ण रूप से सात्विक और पवित्र रहना अनिवार्य होगा। अब लोग कहते हैं 21 दिन आराधना कर लो, 41 दिन आराधना कर लो, भैरव सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ भैरव साधना के लिए किस प्रकार से आराधना करना अनिवार्य होता है। या तो आप गुरु आदेश के अनुसार मंत्र का पुरस्चरण करें अथवा आप मेरे अनुसार जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ उस विधि से भगवान भैरव की अगर साधना करेंगे तो आपको जरूर भैरव नाथ जी का बिंब रूप में दर्शन होगा, जिसके कारण आपको भगवान भैरव अपने कृपा प्रसाद रूप में कुछ शक्तियां आपको दे देंगे जिससे आप लोक कल्याण कर सकें, दूसरों का उद्धार कर सकें। भगवान भैरव की साधना में जब भी आपको बैठना है तो मंगलवार के दिन से आपको यह साधना प्रारंभ करनी होगी। रात्रि 9 बजे के बाद आप भगवान बटुक भैरव की साधना में बैठ सकते हैं मंगलवार को, और लगातार 21 मंगलवार तक आपको भगवान भैरव की साधना करना अनिवार्य होगा। अगर आप 21 मंगलवार यानी कि एक मंगल से प्रारंभ किया, आगे आने वाले 21 मंगल जब तक पूर्ण ना हो जाए, 21वां मंगल जब पड़ेगा कैलेंडर में पंचांग में देखकर आप 21वें मंगल की तिथि को जरूर नोट करके अपने पास में रख लें। भगवान भैरव प्रत्यक्ष रूप से
साक्षात जब वह आते हैं तो एक प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब के दर्शन हो जाने मात्र से साधक को इतनी शक्ति और कृपा का आशीर्वाद देकर जाते हैं कि वह उसके लिए पर्याप्त होता है। पूरा जीवन वह साधक किसी भी प्रकार की उससे उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अगर वह शत्रुओं से घिरा है, शत्रुता क्या होती है? दुख दरिद्रता भी हर व्यक्ति की शत्रु है। शत्रु प्रत्यक्ष रूप में भी आपके हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं। आपके शरीर अगर आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो यह भी रोग और बीमारी भी आपकी शत्रुता ही है, शत्रु ही है। कहा गया है ऋण रोग और शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आपका छठा भाव पीड़ित है कुंडली में, राहु केतु शनि आदि ग्रह पाप ग्रहों की स्थितियां या दशा आपकी कुंडली में चल रही है, तब आप इस दशा इन ग्रहों की शांति के लिए और दशा में मिल रहे फल जैसे कि रोगी हो जाना, कर्ज हो जाना काफ़ी ज़्यादा और शत्रु से परेशान हो जाना, ऐसे दुख आप झेल रहे हैं, तो आपको भगवान बटुक भैरव की साधना करना अत्यंत अनिवार्य है। आप किसी भी मंगलवार से इनकी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। साधना में आपको कैसे करना है, अब मैं उसकी पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना होगा। आसन आपको काले रंग का या कुश आसन भी प्रयोग कर सकते हैं इनकी पूजा के लिए। आसन काले रंग का होगा, धोती ऊपर ओढ़ने वाला पटका वह भी काले रंग का होगा, माला इसमें आपकी रुद्राक्ष की होगी। मस्तक पर आपको कुमकुम अथवा सिंदूर का तिलक लगाना अनिवार्य होगा जब भी आप पूजा में इनके मंत्रों पर बैठेंगे। तब विशेष करके आपको इस साधना में किसी प्रकार के न्यास करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप भगवान भैरव का ध्यान करने के बाद 11 बार आपको भगवान बटुक भैरव का ध्यान करना है। 11 बार जब ध्यान पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि हे भगवान बटुक भैरव, मैं आपके मंत्र साधना के लिए आपको अपने साथ में अपना नाम सबसे पहले बोलना है और उसके बाद अपना गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोलने के बाद आपको कहना है कि हे भगवान बटुक भैरव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अपने कुल देवी देवता को भी मैं प्रणाम करता हूँ, मैं अपने पितृ देवता को भी प्रणाम करता हूँ और समस्त देवी देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपकी साधना प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज से 21 मंगलवार तक मैं आपकी यह साधना 11 माला मंत्र अर्थात 1100 मंत्र का जाप प्रतिदिन 21 मंगलवार तक करूँगा। आप मुझे साक्षात दर्शन देकर जो आपको अच्छा लगे वह सिद्धि मुझे प्रदान करें और मेरे जीवन में जो भी ग्रह पीड़ा है उस ग्रह पीड़ा को दूर करें। मेरे घर के सभी सदस्यों की, मेरे घर के पशुओं की आप रक्षा करें। हमारे घर में धन संपत्ति वैभव प्रदान करें और सदैव आप जब भी मैं स्मरण करूं आपका, मेरे साथ सहायता के लिए अवश्य उपस्थित हों। इस प्रकार आपको जब आपका संकल्प हो जाए तो ओम लम लंबोदराय बटुक भैरव सिद्धये फट यह कहकर जल, अक्षत और पुष्प जो आपके हाथ में लिया हुआ है आपने संकल्प का, वह भगवान पृथ्वी पर बटुक भैरव के सामने गिरा देना है। आपके सामने एक चौकी बिछानी है।
चौकी पर भगवान बटुक भैरव की एक तस्वीर होना अत्यंत अनिवार्य है। साथ ही साथ में आप भगवान भैरव का प्राण प्रतिष्ठित यंत्र अपने सम्मुख रखेंगे और उस यंत्र के ऊपर आपको अक्षत, पुष्प और अगरू डालना होगा। पूजा के वक्त चौकी जो आपकी रहेगी उस पर काले रंग का वस्त्र आपको बिछाना है। एक काले तिल की ढेरी बनानी है, उसके ऊपर आपको एक बड़ा मिट्टी का दीपक लगाना होगा। उस दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है और बत्ती आपको लाल रंग की रखनी है। यानी जो भी आप रुई की बत्ती बनाएंगे उसको लेटी हुई बनाना है, लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। गोल बत्ती का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा इस साधना में। उस लाल रंग से उस बत्ती को रंग सकते हैं आप। अगर आपके पास रोली है तो बहुत ही अच्छा है, उस रोली डाल के उस बत्ती का कलर लाल हो जाएगा। अगर आपके पास मार्केट में भी लाल बत्तियां मिलती है प्रायः, और आपको वह बत्ती का जो मुख है, दीपक का मुख पूर्व दिशा की ही ओर होगा। दीपक को आपको जब जलाना है तो ओम दीप नारायणाय नमः बटुक भैरवाय नमः कह के आप दीपक को जला सकते हैं। अगर आपको दीप मंत्र नहीं आता है, अगर आपको दीप मंत्र चाहिए तो उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में दीप मंत्र भी लिख करके और उसकी साधना और सिद्धि का विधान भी लिख करके बता दूंगा। उस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और आप जो मंत्र मैंने यहाँ दिया है, इस मंत्र से भी दीपक जलाएंगे तो पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ में भगवान बटुक भैरव, जब आप 11 माला मंत्र का आपको प्रतिदिन जप करना है। जप करने के बाद आप जिस कमरे में जप करेंगे उसी कमरे में आपको शयन करना है, भूमि पर शयन करना है। भूमि पर कोई आप चटाई, उसके ऊपर दरी वगैरह बिछा करके उस पर सो जाएं। लेटते समय आपका जो सिर है वह भी पूर्व दिशा की ओर होना अनिवार्य है। सिर भी आपका पूर्व दिशा की ओर होगा। यह साधना में आपको सात्विक भोजन करना है। भोजन स्वयं खुद के हाथ से बना करके आपको खाना है। दिन में एक समय भोजन आपको करना पड़ेगा। अगर आप पूर्ण रूप से श्रद्धा भक्ति से पाठ करते हैं, अथवा अगर आप सिद्धि के रूप में भगवान भैरव की साधना करना चाहते हैं तो आप खुद से ही भोजन बनाएं। अगर आप अपने कष्ट को मिटाने के लिए साधना करना चाहते हैं तो आप घर के व्यक्ति के हाथ से बना भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन साधना का प्रभाव उससे थोड़ा मंद हो जाता है, साधना विलंब से सिद्ध होती है। बस यही कारण है। एक समय आप फलाहार ले सकते हैं, एक समय अपने हाथ से बना हुआ भोजन आपको खाना होगा। साथ ही साथ में अपनी मन और भावनाओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना होगा। किसी भी प्रकार से आप पूरे दिन जो व्यतीत आपको करना है, मन में अच्छे भाव रखें, अच्छे पुराण आदि दिन में पढ़ते रहें। और जब आप रात्रि में 11 माला बटुक भैरव मंत्र की पूर्ण कर लें तो उसके बाद आपको बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ और क्षमा अपराधन स्तोत्र का पाठ करना अनिवार्य होगा। यह भैरव भगवान बटुक भैरव साधना की पूर्ण विधि है। इस विधि को इस प्रकार से और किसी ने वर्णन नहीं किया हुआ है। आज मैं पहली बार आप सभी के सामने इस विधि को मैंने बता दिया है, जो कि भगवान बटुक भैरव की सर्वप्रथम सिद्ध विधि है। अब मैं आपको भगवान भैरव का सिद्ध मंत्र बता देता हूँ। इस मंत्र को 11 माला आपको इसी मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम नमः। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम नमः। मंत्र आप एक बार पुनः सुन लें। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम नमः। इसी मंत्र का आपको 11 माला जप करना है। तत्पश्चात जब आपका जप संपूर्ण हो जाए, आप अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें बटुक भैरव के,
और उसके बाद अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ करना अनिवार्य होगा। उसके बाद जब ये स्तोत्र पूर्ण हो जाए 10 मिनट आपको ध्यान में भगवान भैरव की साधना में ध्यान आपको आंखें बंद करके करना होगा। फिर आपको दाहिने हाथ में जल लेके अपने सामने जमीन पर ओम इम इंद्राय नमः कह के जल गिराना है और उस जल को अनामिका उंगली से अपने मस्तक, दोनों आँख और मस्तक पर लगाना है। फिर आपको आसन से उठना है, माथा अपना जमीन पर टेकना है। उसके बाद में आपको एक दक्षिणावर्ती परिक्रमा करनी है, यानी प्रदक्षिणा। एक प्रदक्षिणा आप भगवान भैरव की अवश्य करेंगे। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि चातानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। जिस प्रकार आप प्रदक्षिणा का फल होता है, जैसे जैसे व्यक्ति प्रदक्षिणा करता है उसको उसके जो पूर्व जन्म के पाप हैं वह कट जाते हैं। इसलिए प्रदक्षिणा अवश्य करें साधना के अंत में। और इसके बाद में आप बिना कोई फ़ोन वगैरह इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें, किसी से बातचीत वगैरह ना करें। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए आप सीधे शयन करने के लिए थोड़ा जल ग्रहण करें और उसके बाद आप सो सकते हैं। अब इसमें इस साधना में जो सामग्री आपको भोग के रूप में रखनी है, आप नित्य प्रति टॉफ़ी, इमरती और मिठाई, साथ ही साथ में दही वड़े, ऐसा बदल बदल कर रोज भोग लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी सामग्री होगी बटुक भैरव साधना करने के बाद में या तो आप स्वयं खाएं या श्वान को खिलाएं या किसी कुत्ते को खिला सकते हैं। यह इस साधना का पूर्ण विधान है। 21 मंगलवार जब पूर्ण होगा तो भगवान भैरव आपको जरूर दर्शन देंगे और दर्शन मात्र से वह आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। यह मेरा आपसे एक अनुभूत साधना थी जो मैंने आपको आज इसके बारे में बताया है। आप पूरा वीडियो देखें, जिससे हमारा जो भी चीज़ें हैं, हमने जो भी बातें आपको बताई हैं साधना से जुड़ी हुई, वह सब आप बिल्कुल पूर्ण रूप से पहले समझ सकें। इसको एक कॉपी और पेन लेके कागज़ पे नोट कर लें और जब भी आप इस साधना पर बैठें एक बार मुझसे आज्ञा अवश्य ले लें, जिसके बाद में मैं आपको उस साधना के लिए पूर्ण रूप से गाइड करता रहूँगा। तंत्र व्यक्ति के कल्याण के लिए है और तंत्र भ्रमित करने का मार्ग नहीं है। आप सभी को बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि तंत्र के विषय में जो भी लोग इधर उधर की बातें फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वास्तविक तंत्र से जुड़ें, हमारे माध्यम से आप साधनाएं करें और अपने जीवन के कष्ट आपके स्वयं दूर हो जाएंगे। इस साधना को अगर आपने कर लिया तो व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसको कभी पैसों की समस्या भी नहीं होती, धन की समस्या कभी नहीं होगी। और साथ ही साथ में आपके जो पाप ग्रह हैं कुंडली में, जैसे आपके ऊपर अगर काले सर्प योग भी है तो उसका भी प्रभाव क्षीण हो जाएगा। चाहे विषकुंभ योग है उसका भी प्रभाव क्षीण हो जाएगा। अमंगलकारी कोई योग है उसका भी प्रभाव एकदम से नष्ट हो जाएगा। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और आप मेरी बातों को अगर अनुसरण करते हैं मेरी बातों का तो आपको अवश्य लाभ होगा। भगवान भैरव से आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और आगे भी आप सभी का हम पूर्ण मार्गदर्शन करें। इसके लिए आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें आपके जानने वाले लोगों के साथ, मित्रों के साथ। आप चैनल को ज़रूर शेयर करें जिससे वे लोग भी अध्यात्म और तंत्र की सही जानकारी प्राप्त कर सकें। मंगल कामनाओं के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा वीडियो देखा, हमारी बातों को समझा। और अगले वीडियो में हम अन्य किसी विषय पर
चर्चा करेंगे। भैरव के किसी अन्य रूप के बारे में भी आपको बताएंगे। भैरव कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस भैरव की साधना करने से क्या क्या फल की प्राप्तियां होती हैं, जिसमें तंत्र का प्रथम भैरव बटुक भैरव ही है, आनंद भैरव है। इनकी साधना करके आप अपने जीवन से सबसे पहले कष्टों को समाप्त करें, उसके बाद आपकी साधना का पथम स्वयं ही खुलता जाएगा। विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। भगवान भैरव का विषय बहुत बड़ा है, इसको इतनी आसानी से नहीं समझाया जा सकता। आप सभी को हमारा आशीर्वाद है। जय माँ महाकाली, जय माँ शमशान काली। हम आपको अगले वीडियो में और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।